हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ पढ़ाई बहुत शानदार चल रही होगी। सभी मन लगाकर पढ़ रहे होंगे और अपने टारगेट्स डेली पूरे करते हुए आगे बढ़ रहे होंगे। अब जो ये समय चल रहा है, यहाँ पर हमें 6 महीनों की पढ़ाई को बहुत कम दिनों में एक साथ इकट्ठा करना है। तो ये रिवीजन बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। रिवीजन को परफेक्ट बनाने के लिए, या फिर मैं कहूँ कि वो टॉपिक्स तैयार करने के लिए जिनकी इम्पोर्टेंस एग्जाम में बहुत अधिक है, हमें बहुत अधिक मेहनत करनी होगी। ये जो समय है, इस समय हमें हमारी नींद पर काबू पाना है, हमारे ध्यान भटकाव पर काबू पाना है कि हमारा जो मन है वो बार बार भटके नहीं, हम एक जगह एकाग्रचित होकर पढ़ाई कर सके। इसके लिए हमें कुछ बातें फॉलो करनी होगी, कुछ बातों का ध्यान रखना होगा और अपने प्रति भी अनुशासित रहना पड़ेगा। इन सभी बिंदुओं को आज हम डिस्कस करेंगे कि इस रिवीजन को हम प्रभावी रिवीजन कैसे बनाएं। साथ ही अगर हम कुछ गलतियां कर रहे हैं तो वो गलतियां कौन सी हैं और उन्हें दूर करते हुए हम एक अच्छा रिवीजन कैसे कर सकते हैं। तो आप सभी रिवीजन कर रहे हैं, अपने टॉपिक्स को क्लियर कर रहे हैं। यहाँ पर होता ये है कि जब भी हम रिवीजन का टॉपिक सेलेक्ट करते हैं, उसे लेकर बैठते हैं, तो हमें उस टॉपिक को करने में ही 1-2 घंटे लग जाते हैं। जबकि कहा जाता है कि रिवीजन तो बहुत जल्दी हो जाना चाहिए, वो हो क्यों नहीं रहा है? पहला रीजन तो है कि हम उस टॉपिक को ध्यान से नहीं देख रहे हैं। मतलब जब भी आप पढ़ने बैठ जाएं तो आपका जो पूरा फोकस है वो पढ़ाई पर आ जाना चाहिए। आपको इधर उधर के विचार अपने मस्तिष्क में नहीं लाने हैं। तो आपका ध्यान जब पढ़ाई पर आएगा, आप सोचेंगे कि हाँ, मुझे पूरा करना है, ये इतने समय की टाइम लिमिट है, इसमें ये पूरा हो जाना चाहिए। इस टॉपिक को मैं बहुत शानदार इस बार तैयार कर लूंगा, इसके कुछ देर बाद मैं इसका टेस्ट देने वाला हूँ। जब हम अपने आप को बाउंड करते हैं, अपने आप को कुछ इस तरीके से फिक्स करते हैं कि बस ये समय है, इस समय में ये काम हो जाना चाहिए, अदरवाइज मुझे दूसरा टॉपिक भी तैयार करना होगा, ये ऐसे ही रह जाएगा। तो अपने आप को एक बाउंडेशन दीजिए, अपने आप को एक टाइम लिमिट दीजिए और अपने इस काम को जल्द से जल्द फिनिश कीजिए। और अपने आप से कहिए कि बस इसे शानदार तैयार करना है, इसके बाद टेस्ट दूंगा, टेस्ट में मेरे 100% नंबर आएंगे और मैं इस टॉपिक को क्लियर कर चुका हूँगा। रिवीजन में हमें टाइम पर ध्यान देना ही होगा, अदरवाइज एक टॉपिक को अगर हम पूरे पूरे दिन देने लग गए या फिर हम बहुत अधिक समय देने लग गए तो फिर वो रिवीजन कहाँ रहा, वो तो उस टॉपिक को तैयार करना हो गया। तैयार तो हम बहुत पहले कर चुके हैं। तो यहाँ पर एक टाइम लिमिट होनी चाहिए, टॉपिक फिक्स होना चाहिए। उस टॉपिक को आपको उतने ही समय में करना है जितना आपने फिक्स किया है, क्योंकि उसको आप जितना बाउंड होकर के करोगे उतनी स्पीड से करोगे, आपका ध्यान भी वहीं पे लगा रहेगा, आपका ध्यान में भटकाव नहीं आएगा और उस टॉपिक को आप बहुत अच्छे से करते हुए नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ पाओगे। तो आज जो रिवीजन के टॉपिक्स हैं उन्हें आप सेलेक्ट कीजिएगा, उन पर ध्यान लगाइएगा और फिर से एक एक टॉपिक लेते हुए आपको पर डे कितने घंटे किस टॉपिक को देने हैं उस हिसाब से तैयारी कीजिए और बहुत अच्छा रिवीजन करते चलिए। अब रिवीजन में एक और मिस्टेक ये होती है कि हम एक टॉपिक को रिवाइज किया, फिर सोचते हैं ये तो हो गया, उसे कई दिनों तक भी रिवाइज नहीं करते। देखिए, जो टॉपिक अच्छे से रिवाइज हो गया है उसे 3 दिन के अंदर या 4 दिन के अंदर आप फिर से 10 मिनट देकर बहुत जल्दी जल्दी रिवाइज कर लीजिए। ठीक है, ऐसे नहीं कह रही हूँ कि उसे लेकर ही बैठ जाइए, एक अच्छी सी रीडिंग उसकी लगा दीजिए। इससे ये होगा कि टॉपिक वापस से माइंड में रिकॉल होता रहेगा। आपने टेस्ट देना स्टार्ट कर दिया होगा, आप सेल्फ टेस्ट दे रहे होंगे, मैं जरूरी नहीं है टेस्ट सीरीज की बात कर रही हूँ, आप सेल्फ भी टेस्ट दे रहे हैं, आप सेल्फ अपनी एनालिसिस कर रहे हैं, तो वो भी अब वक्त वक्त पर आप करते रहिए। एक पॉइंट ये आता है कि मैम अब कितने घंटे की हम पढ़ाई करें, क्या हमें पढ़ाई में भी अब कोई चेंज करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। अब जो ये 6 महीने का जितना भी हमने तैयार किया है उसका निचोड़ लेने का समय है, तो निचोड़ लेने के लिए टाइम भी अधिक चाहिए। अब आपको अपने ऊपर एक अलग ही प्रेशर लाना है। प्रेशर वो नहीं कि आपको दबना है पढ़ाई के अंदर, ऐसे मतलब बेमन की करनी है, वो नहीं। अपने अंदर से एक अलग ही भावना लेकर आइए कि अब मेरी एग्जाम नजदीक है, मुझे बहुत जल्दी रिवीजन करना है, बहुत अच्छी प्रैक्टिस करनी है, मुझे ये करना ही होगा, तभी मेरा सिलेक्शन होगा। वो एक अलग से अपने अंदर से एक दबाव होता है, वो अंदर से फील कीजिए। क्योंकि कई बार हमें जब कुछ काम प्रेशर से दिया जाता है कि तुम्हें ये करना ही होगा,
तो हम उसे बहुत जल्दी कर लेते हैं। इसे आप गलत वे में न लें कि मैम कुछ इस तरीके से हमें प्रेशराइज होने का कह रही हैं या फिर हमें बाउंड कर रही हैं। नहीं, मैं आपको केवल ये कह रही हूँ कि आप अपने ऊपर अब और अधिक काम कीजिए, जितना समय दे सके उतना समय दीजिए। बीच बीच में आप गैप ले सकते हैं, थोड़ा सा आराम कर सकते हैं, फिर से एनर्जेटिक होइए, फिर से वापस आके पढ़िए। फिर से आपको क्या करना है, अच्छे से टॉपिक को तैयार करना है, वापस से थोड़ा सा रेस्ट करते हुए, उसका मनन करते हुए फिर से नए टॉपिक के लिए तैयार होना है। तो अब आपको अपने ऊपर बहुत अधिक समय खर्च करना है, बहुत अधिक अपने समय का उपयोग करना है, क्योंकि ये जो पढ़ाई है अब समय मांग रही है। आपको नए टॉपिक्स जो हैं वो भी जो पेंडिंग रह गए हैं वो भी देखने होंगे, पुराने रिवाइज करने होंगे। जैसा कि आपको पता है कि यहाँ से बहुत अच्छे क्वेश्चंस किस टॉपिक से बन रहे हैं, उन पर अब आपको अच्छे से पकड़ बनानी होगी। तो अब आपका समय बहुत अधिक यहाँ खर्च होना चाहिए। आप कुछ दिनों के लिए अपने जितने भी पॉइंट्स हैं उन्हें साइड कर दीजिए, सारा फोकस कहाँ ले आइए, पढ़ाई पर ले आइए, तभी हम कह सकते हैं कि सिलेक्शन हमारा होगा। अब रिवीजन कैसे करें कि रिवीजन तो मल्टी टाइम होना चाहिए, बहुत बार होना चाहिए। क्यों भाई, आप तो कहोगे हमसे तो एक बार नहीं हो रहा। तो आप एक सीधा सा एग्जांपल समझिए, जब भी हम कोई नया काम सीखते हैं तो क्या वो हमें एक बार में अच्छे से आ जाता है? नहीं आता। हम उसकी बार बार प्रैक्टिस करते हैं तब वो आता है। जैसे बचपन में हम साइकिल चलाना सीखते हैं तो कई बार गिरते हैं, बहुत बार प्रैक्टिस होती है तो साइकिल चलाना आती है। इसी तरीके से जब हम बड़े होकर स्कूटी वगैरह या फिर बाइक वगैरह चलाना सीखते हैं तो भी हमें बहुत मेहनत लगती है और उसके बाद परफेक्टली हम चलाते हैं। वैसे ही अगर हम घरेलू कामों में बात करें, जब आपने देखा होगा जब घर में मम्मी वगैरह छाछ वगैरह बनाती हैं, दही को जब मथती हैं तो मात्र एक बार मथने से दही जो है वो छाछ में तब्दील नहीं हो जाता, उसमें से घी नहीं निकल जाता। आपको उसे कई बार मथना पड़ता है तब जाकर के वो एक परफेक्टली घी की फॉर्म में आता है, छाछ अलग हो जाती है, आपको छाछ और घी प्राप्त होते हैं। तो बस वैसा ही कुछ आपको यहाँ पर करना है कि आपको क्या करना है, अपने आप को ये मानना है कि मैंने एक बार एक काम को सीख तो लिया है, लेकिन इस काम को परफेक्ट करने के लिए मुझे क्या करना होगा, इसको बार बार प्रैक्टिस में लाना होगा कि ये जो चैप्टर है जो मुझे हार्ड लग रहा है, ये मुझे आ नहीं रहा है, तो क्यों ना इस पर काम किया जाए। एक बार पढ़ के देखता हूँ नहीं आया, दो बार पढ़ के देखता हूँ नहीं आया, तीन बार पढ़ के देखा हूँ नहीं आया। कोशिश करते रहिए, कोशिश करते रहिए, वो चैप्टर भी आएगा और आप उसके मास्टर भी बन जाएंगे। लेकिन सब कुछ डिपेंड किस पे करता है, प्रैक्टिस पर, कोशिश पर और आपकी लगन पर, कि कितना जुनून है आप में उस चीज को पाने का। आपको पता है ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है, ये बुक इम्पोर्टेंट है, इसमें से मेरे क्वेश्चन बनने के चांसेस भी बहुत अधिक हैं, लेकिन आप क्या करते हैं, या तो उसे उठा नहीं पाते या फिर उसे लेकर के बैठ गए तो ऐसे डर डर के एक एक पेजेस को पलट रहे हैं कि एक पेज हो गया, अरे अभी तो इतना पढ़ा है। ये ना करें, उसमें लगे रहे, उसमें खोए रहे। उसे आप बस ये सोचे कि मुझे इसे बहुत जल्दी पूरा करना है, इसमें से बहुत जल्दी मुझे अपने टॉपिक्स को तैयार करना है, तो आप कर पाएंगे। क्योंकि प्रैक्टिस से हम किसी भी काम को आसान कर सकते हैं। हमारे पास अभी भी समय है, हम उस समय का सदुपयोग करेंगे, उसे बहुत अच्छी दिशा में आगे बढ़ाएंगे और इस टॉपिक को क्लियर कर लेंगे। और नींद का कुछ ऐसा है कि आप जितना कम कर सके उतना ठीक है। आप मिनिमम 5 घंटे की नींद लीजिए, मैक्सिमम मैं कहूँ कि आपको कम से कम 6 घंटे लास्ट है, इससे ज़्यादा आपको नींद नहीं लेनी है। मिनिमम, ज़्यादा कम भी मत कर दीजिएगा, क्योंकि फिर किसी को हेडेक की प्रॉब्लम हो जाती है, किसी को पूरा रिलैक्स नहीं मिलता, तो और कई इश्यूज हो जाते हैं। तो जितना है आप 5 घंटे की मिनिमम नींद लीजिए और बचा कुचा जितना भी समय है अपने थोड़े से डेली कार्यों को देते हुए आप जो भी बचे वो सारा पढ़ाई को दीजिए, तभी आप एक अब परफेक्टली पढ़ाई कर पाएंगे। क्योंकि ये जो समय है बहुत कीमती है, इसी का हम सही से उपयोग अगर कर लेते हैं तो हम सिलेक्शन में सबसे आगे आ सकते हैं। इसे कह रहे हैं कि मैम साइकोलॉजी बहुत अच्छे से नहीं हुआ है, तो मैं कहूँगी कि साइकोलॉजी बहुत अच्छे से कर लीजिए, जो अपना आईसीटी वाला टॉपिक है उसे बहुत अच्छे से कर लीजिए, हिस्ट्री बहुत अच्छे से कर लीजिए। ये वो टॉपिक्स हैं जिन पर अगर हमारी पकड़ बन जाती है तो हम हमारे जो पेपर्स हैं उन्हें बहुत अच्छा स्कोर कर लेंगे।
तो हिस्ट्री, साइकोलॉजी, आईसीटी और अपना सब्जेक्ट, ये ऐसे टॉपिक्स है जिन्हें आप पहले प्रायोरिटी के साथ सॉल्व करके एक बार रिवीजन पे रिवीजन करके इन्हें साइड कर दीजिए। फिर अगर आपके पास अब समय बच रहा है तो आप अदर टॉपिक्स पर आइए, जैसे ज्योग्राफी हो गया, इधर पॉलिटी हो गया, जो आपकी लैंग्वेजेस है, मैथ्स है, रीजनिंग है, इन टॉपिक्स पर भी आप धीरे धीरे अपनी पकड़ बना सकते हैं। लेकिन जिनकी प्रायोरिटी बहुत अधिक है, जिनका मार्जिन बहुत अधिक है, पहले उन्हें तैयार कर लीजिए। तो अगर आप इस तरीके से एक स्मार्ट स्टडी कर रहे हैं, मैं नहीं कह रही मेरे अकॉर्डिंग ही बनाइए, आपके अकॉर्डिंग भी अगर कुछ ऐसा है कि हाँ ये टॉपिक्स मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मेरे को पहले आने चाहिए, मुझे इन्हें ही पहले तैयार करना चाहिए, तो आप उन्हें तैयार कीजिए। और अगर आपने ये मानसिकता बना ली है कि हाँ ये एक बुक है, ठीक है, ये बुक मुझे पूरी आनी चाहिए, तो वो बात नहीं है। आपको उस बुक में से आपके सिलेबस में क्या है वो पूरा आना चाहिए। आपको सिलेबस क्लियर करना है, ना कि बुक। सिलेबस से बाहर क्वेश्चन नहीं जाए, आप सिलेबस को पकड़िए, सिलेबस के टॉपिक टू टॉपिक चलिए। बुक्स को तैयार करने के पीछे ना भागे कि इस बुक को मुझे तैयार करना है, नहीं, हमें सिलेबस को तैयार करना है। सिलेबस में जो भी टॉपिक आपका ऐड किया गया है, चाहे वो साइकोलॉजी का हो, चाहे आपके सब्जेक्ट का हो, चाहे हिस्ट्री का हो, आपको मात्र उन्हें ही तैयार करना है। तो आप ये बात क्लियर कर चुके होंगे कि हाँ मुझे क्या करना है, 6 महीने की पढ़ाई को कि मुझे अब क्या करना है, 6 महीने जो मैंने पढ़ा था या 6 महीने का जो भी मेरा टारगेट है, उसका अब लास्ट स्टेज आ गया है। इस लास्ट स्टेज में मैंने अब तक जो भी पढ़ा है उसे मैं समराइज करूंगा, रिवीजन पे रिवीजन करूंगा, प्रैक्टिस पर प्रैक्टिस करूंगा और इस पर अपनी पकड़ बनानी। नए के बारे में अभी ना सोचें, जो भी पुराना है पहले उस पर बहुत अधिक काम कीजिए, उस टॉपिक को बहुत अच्छे से अपने पास से संग्रहित कीजिए पहले, फिर जाकर के आपको लगता है कि हाँ ये पुराना जितना भी था वो सही से मेरे पास हो गया, इसकी प्रैक्टिस मैं अब कर सकता हूँ, फिर उसके बाद जो भी नया है आप उसे लीजिए, उसको बार बार पढ़िए, रिवीजन कीजिए और उसे भी उसी कैटेगरी में ले आइए। लेकिन अगर आप रिवीजन कर रहे हैं तो कुछ बातों का ध्यान आप जरूर रखें कि रिवीजन में ये गलतियां ना हो, जो कि है टाइम को बहुत अधिक एक टॉपिक पर लगाना, रिवीजन को एक बार करके सोचना कि बस इसका हो गया अब दोबारा नहीं देखना है, वक्त वक्त पर उन टॉपिक को 10 मिनट देते हुए रिवाइज करना और जितना हो सके इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को पहले प्रायोरिटी देना, कि पूरी बुक के पीछे नहीं भागना है, सिलेबस का जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है उसी पर पहले काम करना है। तो आप अच्छा रिवीजन करेंगे तभी आप अपने सिलेक्शन को ले सकते हैं। और रिवीजन जो है वो कब होगा, जब टॉपिक्स अच्छे से क्लियर हो। तो आप किस पॉइंट पर चल रहे हैं, आपके टॉपिक्स कितने हो गए हैं, रिवीजन कैसा चल रहा है, प्रैक्टिस कैसी चल रही है, ये सभी बिंदु आप अपने पूरा एक चार्ट फॉर्म में लिखिएगा। उस चार्ट फॉर्म में से आपको कैसा क्या निचोड़ मिल रहा है वो आप देख लीजिए, या फिर अपने माइंड में ही कोई ऐसी स्ट्रैटेजी बना लीजिए कि हाँ इतना हो गया है, इतना पेंडिंग है, मुझे ये करना है। वो आप पे डिपेंड है कि आप किस तरीके से अपने आगे के टारगेट्स बना रहे हैं, लेकिन अब आपको ये टारगेट बनाने होंगे। इस मई महीने का अगर टारगेट बना रहे हो तो भी आप बना सकते हो कि हाँ इतने दिन पेंडिंग है, ये 25 दिन का टारगेट है, इस 25 दिन के टारगेट में मुझे अब तक जो भी पढ़ा था वो इस तरीके से पढ़ना है, ये नए टॉपिक्स पढ़ने हैं, प्रैक्टिस के लिए ये बुक लाया हूँ, इस बुक को इस तरीके से तैयार करना है। ये सभी बातें आपको खुद ही अपने लिए बनानी होंगी। और अब बिल्कुल भी आलस मत कीजिएगा, नींद को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। अब आपको जगना है, अपने अंदर से एक नई लगन लगानी है कि हाँ मुझे करना है। अब वो समय आ गया है जो कि मेरी जो जर्नी थी इतने दिनों की, जो कि मुझे रिजल्ट देने वाला है। अगर मुझे रिजल्ट चाहिए तो मुझे इस समय का सदुपयोग करना होगा और मैं करके रहूंगा, मैं 100% अपने लिए कुछ पाके रहूंगी। ये सभी बातें आपको ध्यान में रखनी होंगी। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छा कर रहे हैं, दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की की ओर बढ़ रहे हैं और आपका सिलेबस भी इसी तरीके से खिंच रहा है कि आप तरक्की पर तरक्की कर सकें, क्योंकि हमें बहुत कुछ पाना है, बहुत आगे जाना है, अपनी लाइफ को कई बुलंदियों तक पहुंचाना है, अपने इस नाम को बहुत पहचान दिलानी है। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छा करेंगे, बहुत आगे बढ़ेंगे। तो ऑल द बेस्ट, अपने इस लक्ष्य को पूरा कीजिएगा। आज के जो भी टारगेट्स हैं आप उन्हें पूरे करते हुए कल के लिए भी टारगेट्स जरूर बना लें। ऑल द कीजिए और अपने इस काम को जल्द से जल्द फिनिश कीजिए और अपने आप से कहिए कि बस इसे शानदार तैयार करना है, इसके बाद टेस्ट दूंगा, टेस्ट में मेरे 100% नंबर आएंगे और मैं
इस टॉपिक को क्लियर कर चुका होगा। रिवीजन में हमें टाइम पर ध्यान देना ही होगा, अदरवाइज एक टॉपिक को अगर हम पूरे पूरे दिन देने लग गए या फिर हम बहुत अधिक समय देने लग गए तो फिर वो रिवीजन कहाँ रहा, वो तो उस टॉपिक को तैयार करना हो गया, तैयार तो हम बहुत पहले कर चुके हैं। तो यहाँ पर एक टाइम लिमिट होनी चाहिए, टॉपिक फिक्स होना चाहिए, उस टॉपिक को आपको उतने ही समय में करना है जितना आपने फिक्स किया है, क्योंकि उसको आप जितना बाउंड होकर के करोगे उतनी स्पीड से करोगे, आपका ध्यान भी वहीं पे लगा रहेगा, आपका ध्यान में भटकाव नहीं आएगा और आप उसे